फास्ट न्यूज इंडिया के इस बुलेटिन में खबरों के साथ मैं स्वाति और आइए रुक करते हैं आगे की तमाम बड़ी खबरों की ओर। झारखंड के रांची जिला के सांसद संजय सेठ ने इस बात को दोहराते हुए कहा कि कोयला खदानों की नीलामी राष्ट्र और राज्य हित में है। संजय सेठ ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले 70 सालों में कांग्रेस ने घोटालों के कई कीर्तिमान स्थापित किए, जिससे कार्यकाल 2004 से 2009 तक किस तरह से अवैध रूप से कोयला खदानों का आवंटन हुआ, उससे देश को करीब 10 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। ये कहीं से भी छिपी नहीं। देखिए रांची से मोहम्मद शाहनवाज की रिपोर्ट। कोल ऑक्शन के विषय में विस्तृत चर्चा की और हम ये कह सकते हैं कि कोयला खदानों की नीलामी वो राष्ट्र हित में है, राज्य हित में है। और सबसे बड़ी बात, देश में घोटालों करने का कीर्तिमान स्थापित करने वाली कांग्रेस पिछले 70 सालों से कांग्रेस ने बड़े कीर्तिमान घोटालों में स्थापित किए और 2004 से 2009 कीर्तिमान घोटालों का कीर्तिमान का रिकॉर्ड है। कोई भूला नहीं कोलगेट कांड। और 2004 से 2009 तक कैसे अवैध रूप से कोयला खदानों का आवंटन हुआ, लगभग 10 लाख करोड़ तक नुकसान हुआ, 10 लाख करोड़ रुपए का। और मजेदार बात, जो आपत्ति दर्ज करा रहे उनके उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री, उनके कार्यालय से कोलगेट की फाइल गायब हो गई, कोयला आवंटन की फाइल गायब हो गई। यूपी के सुल्तानपुर जिला के भदया में हिंदू युवा वाहिनी की भदया कार्यकारिणी का गठन ग्राम सभा कुचमुच में हुआ, जिसमें जिले के समस्त पदाधिकारी मौजूद रहे। सभी पदाधिकारी और सदस्य पर्यावरण को लेकर काफी जागरूक नजर आए और वृक्षारोपण के साथ साथ लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक भी किया। और इस अवसर पर जिला अध्यक्ष गौरव पांडे, जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष परविंदर शर्मा, भदया ब्लॉक अध्यक्ष आशीष पाठक, सह प्रभारी विशाल विक्रम सिंह आदि मौजूद रहे। देखिए कुरे भर से महेंद्र कुमार सिंह की रिपोर्ट। चलो भाई, चलो भाई। झारखंड के कोडरमा जिले में अवैध माइका के कारोबार के खिलाफ खनन टास्क फोर्स की छापेमारी। 2 अलग अलग इलाकों में माइका प्रोसेसिंग और भंडारण की 2 फैक्ट्रियों को किया गया सील। भारी मात्रा में अवैध माइका जब्त। देखिए रांची से मोहम्मद शाहनवाज की रिपोर्ट। औचक निरीक्षण किया जा रहा है। इन्हीं के लाइसेंस जो है, अभी तो इन्हीं के संबंधित के लाइसेंस कोई एक्टिव है नहीं। पूर्व में इन लोग बिहार माइका एक्ट के लाइसेंस को प्रस्तुत करते हैं, तो नियम अनुसार सभी के लाइसेंस की समीक्षा की जाएगी। समीक्षा के अनुसार जो भंडारण खनिज पाया गया उसकी समीक्षा की जाएगी। अभी प्रथम दृष्टया हुए किसी भी प्रकार का खनिज संबंधित दस्तावेज नहीं दिया गया है, तो प्रथम दृष्टया अवैध मानते हुए हम लोग ये खनिज जब्त कर लिए हैं। जब्त करने के पश्चात प्रॉपर हियरिंग का इन्हें एक मौका दिया जाएगा। जो भी स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट्स ये प्रोड्यूस करेंगे, तत्पश्चात नियमानुसार कार्रवाई की। सर, और कितने लोगों पर भंडारण का लाइसेंस यहाँ पर मिला हुआ है? सर, भंडारण के लाइसेंस वर्तमान में तो अभी किन्हीं को नहीं मिला हुआ है। जो बिहार माइका एक्ट के लाइसेंस थे उन्हीं को लेकर ये लोग चल रहे हैं। अभी भी सरकार के स्तर पे विचारोपरांत है और रिन्यूअल तो किन्हीं का विगत 4-5 सालों से मेरे संज्ञान में नहीं है कि किन्हीं का रिन्यूअल है। तो इस तरह की फैक्ट्रियां और भी चल रही हैं, तो क्या आगे क्या कार्रवाई होगी? आगे जो इस तरह की कार्रवाई हो रही है, कल भी हमारी टीम ने कार्रवाई की गई है, आज भी कार्रवाई की गई। इस तरह ये निरंतर कार्रवाई की। यूपी के भदोही जिला में सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए काली पट्टी बांधकर प्रदेश व केंद्र सरकार की गलत जन विरोधी नीतियों के कारण प्रवासी मजदूरों पर हो रहे अत्याचार को लेकर शिक्षित, बेरोजगार, डीजल पेट्रोल के बढ़ते हुए दाम, किसानों का बिल माफ करना, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक पर हो रहे लगातार अत्याचार को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें समस्त पदाधिकारीगण, जिला प्रभारी सुरेंद्र धनुष्कार और जिला संगठन मंत्री अशोक कुमार सिंह, जिला महासचिव रतन जा राजभर, जिला महासचिव कमला शंकर मौर्य, ब्लॉक अध्यक्ष राम बाबू राजभर, गीता राजभर, छविनाथ राजभर के साथ गांव के असहाय गरीब लोग धरने पर मौजूद रहे। देखिए कपसेटी से पंकज पटेल की रिपोर्ट। श्रीरामपुर में लोग काली पट्टी लगा करके बहुत भीड़ भाड़ लगी हुई है, जिसके लिए हम 2 शब्द आइए इनसे महोदय जी से बात करें और उनकी जानकारी ले। बहुत बहुत धन्यवाद।
सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी जनपद भदोही का मैं जिलाध्यक्ष हूँ। भागीदारी संकल्प मोर्चा के तत्वाधान में आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन चल रहा है। यह धरना राज्य में ही नहीं, केंद्र में भी हर जगह जहां हमारी भागीदारी संकल्प मोर्चा की पार्टी है, जहां तमाम प्रकार के प्रवासी मजदूर उत्पीड़न है, आज हर राज्य उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि भारतवर्ष में हम लोग काली पट्टी बांधकर सरकार को यह संदेश देना चाहेंगे कि अब यह आपकी जन विरोधी नीतियां नहीं चलेगी। जैसा कि आप लोग देखते होंगे, हमारे इस कोरोना के महामारी में, इस विकट परिस्थितियों में तमाम प्रकार के बेरोजगार, असहाय बेरोजगार प्रवासी मजदूर जो खाने के बगैर लाले पड़ गए। ऐसी स्थितियों में सरकार को यह ध्यान देना चाहिए और सरकार को यह हम बताना चाहेंगे कि अब यह नहीं चलेगी कथनी। जैसा कि आप देखे होंगे, अभी बहुत से प्रवासी मजदूर जो रेलवे लाइन से कट के मर गए। ऐसे स्थितियों में ये बहुत ही दुखद की घटना है और इस सरकार में बहुत से नवयुवक शिक्षित बेरोजगार पढ़े लिखे हैं। इस सरकार में तमाम प्रकार के इन्होंने टेंडर दे रखा है और इसके साथ साथ न इनके सरकार में कोई नौकरी मिलने वाली है न कुछ। अभी कोई भर्ती देख लीजिए, चाहे रेलवे का हो, चाहे बिजली विभाग का हो, चाहे रोडवेज का हो, तमाम प्रकार की ऐसी वैकेंसियां हैं जो बहुत से शिक्षित बेचारे ऑनलाइन करते हैं। ऑनलाइन करने के उपरांत इनका पैसा कहाँ जाता है? सरकार के खजाने में जाता है। ऐसे स्थितियों में यह सरकार को मैं संदेश देना चाहूँगा कि यह नहीं चलेगा। इसके साथ साथ गरीब, असहाय, पिछड़ा वर्ग, दलित समाज जो है, यह भूरी यह सरकार को जान चुका है। यह सरकार की औकात 2022 में आपको पता चलेगा। देख सकते हैं ये सरकार के खिलाफ जो इन्होंने धरना प्रदर्शन किया हुआ है, ओपन चैलेंज सरकार के खिलाफ। गरीब अपना हक अपने लिए लड़ रहा है, चाहे यहाँ के गरीब लोग हो, चाहे माता भाई बहन जो भी हैं, इन्होंने थोड़ा तकलीफ लेकर के जिस तरह करके लड़ा है आप देख सकते हैं। बताइए। जैसा कि आप देखे होंगे, हमारे इस दलित, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, यशस्वी, गरीबों के मसीहा सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने जो इस सरकार में शासन सत्ता पर रहते हुए भी उन्होंने इस भाजपा की सरकार को लात मारने का काम किया है। ऐसे स्थितियों में मैं यशस्वी माननीय मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और यहाँ के तमाम हमारे प्रवासी मजदूर सारे इकट्ठा हुए हैं। हमारे इस सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के जिला प्रभारी माननीय सुरेंद्र कुमार धनुष्कार जी और हमारे जाबाज सफाई, यहाँ तक कि इनको जनपद भदोही में कटप्पा के नाम से मशहूर हैं, हमारे अशोक कुमार सिंह, यह सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का जिला महामंत्री के पद पे हैं और हमारे यशस्वी ब्लॉक अध्यक्ष भदोही के राम बाबू राजभर जी, इनका भी बहुत ही अच्छा सराहनीय कार्य है। ऐसी स्थितियों को हम लोग सरकार से इकट्ठा करके, हमारे कमला शंकर मौर्य जी हैं, ये भी जिला प्रमुख जिला महासचिव हैं। इसके बाद रतन कुमार लाल राजभर जी, हमारे सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के एक न्यू जनपद भदोही में खड़ा करने वाले, हमारे शुभ चिंतक घड़ी में साथ देने वाले, कंधों से कंधा मिला के चलने वाले रतन लाल राजभर जी, जो हमेशा दिन रात इकट्ठा करके और समय देते हैं। प्रवासी मजदूर तमाम प्रकार के क्षेत्रों में जाते हैं, इनका भी हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। इसके बाद हम लोग ओम प्रकाश राजभर, ओम प्रकाश राजभर, जय सुहेल देव, जय सुहेल देव, तख्त बदल दो, ताज बदल दो।
यूपी के चंदौली जिला के अलीनगर थाना क्षेत्र के भरछा गांव में तेज आंधी तूफान से दीवार गिरने से नखड़ू चौहान पुत्र जूठन चौहान उम्र 65 वर्ष की मौके पर ही मौत हो गई। खबर सुनते ही घर वाले और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल और ग्रामीणों ने शोक व्यक्त किया। देखिए जमालपुर से सुनील कुमार मौर्य की रिपोर्ट। ये थे अभी के समाचार। आगे कुछ खास खबरों के लिए बने रहिए फास्ट न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।